हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आपको लेकर आ गए प्यारे बच्चों क्लास 12th के लिए जो है सेकेंड रिवीजन चैप्टर। प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? वन शॉट रिवीजन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कैपेसिटर। इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर में जो है आपको उसमें पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद आपको पढ़ना है कैपेसिटर। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत मजे से तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हम लोग लेकर आ गए हैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाला नया सा शानदार टॉपिक पढ़ने वाले, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वन शॉट में आप रिवीजन करने वाले हैं। उसका फार्मूला से लेके डेरिवेशन से लेके सभी कहानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। जुड़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर चैप्टर नंबर 2 अगर आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, तो आप कृपया करके प्यारे बच्चों सभी लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है बहुत मजा कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक तरीका सिखाएंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपके एग्जाम में 12th क्लास के एग्जाम में बहुत चांस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पूछेगा, आपको इसको डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन के साथ हम पूरे डिटेल इसमें पढ़ेंगे। डेरिवेशन पढ़ेंगे, आपको फार्मूला का ड्राइव कैसे करेंगे, टोटल कहानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और आप लोग से यही एक्सपेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेशन को फटाफट शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी को फायदा हो जाए, एकदम फटाफट फायदा हो जाए वन शॉट रिवीजन के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरवाजा पे चल रहे हैं। क्या उस दरवाजा में क्या क्या मिलेगा हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, एक भी स्किप नहीं करना है। स्किप करके मतलब आपको 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास 12th के लिए प्यारे बच्चों क्या है, जो क्लास 12th के लिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग से सीखने वाले प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए हम लोग पहले जानेंगे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्ट से सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है बच्चा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले जो है आपको यह जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं बच्चा। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा आपको बताए हुए लेक्चर 1, 2, 3 और उसमें हम प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मेरा है। आप मेरे विक्ट्री IQ चैनल के जाकर जो है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं बच्चा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बताओ, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा डिपेंड करता है वर्क डन पे। किस पे करेगा? वर्क डन पे। क्योंकि चार्ज को ले जाएंगे और ले जाने में जितना वर्क डन करेगा, उसको जो चार्ज को ले जाएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। यही आपको पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फार्मूला होता है। फिर पोटेंशियल बता डाइपोल के बीच क्या पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपको यहां भी सीखना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा जानना है, तो इसमें सबसे पहले चीज याद रखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? तो डिनोटेड एज बच्चा क्या है, याद रखना किससे? भी से करें। बता क्या करें, बताओ? भी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से सूचित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और जान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा क्या है, ये क्या बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बताओ? स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, ये भी जान लो। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, क्यों स्केलर है ये भी जानेंगे। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताओ, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, तो ये क्या बताए, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बताओ? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया?
ध्यान दो, अगेंस्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसलिए दोनों के बीच जब भी एंगल लेना है तो बताओ क्या, बताओ 180 डिग्री लेना है। इसीलिए जो है बाद में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल आएगा बच्चा आएगा, वो हमेशा पोटेंशियल क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में आपको आएगा। ठीक है, जब थीटा बच्चा क्या बताओ, यहां पे थीटा के वैल्यू कितना लेना बताओ, 180 डिग्री। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन की तरफ होगा, बात समझ में आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रिक बताओ पोटेंशियल की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड फॉर द, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined from a particular point, from a बताओ particular point, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जाता है। या तो जब भी लिखना है तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जाता है, लेकिन बच्चा जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको लिखना होगा तो चार्ज को कहां से लाना है, नजदीक से नहीं, इनफाइनाइट से। क्या लाना है बताओ, इनफाइनाइट से, इतना दूर से लाना है जहां जिस जगह से हम चार्ज को ला रहे हैं वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आना चाहिए आपको। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा जब भी चार्ज को लाएंगे इनफाइनाइट से, मतलब इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में जितना चार्ज वर्क डन करेगा। अब बोले सर चार्ज कौन सा होगा, तो चार्ज होगा कौन, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करा, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसके हम रेशियो ले लेंगे तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आया, ध्यान दो बच्चा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है बच्चा। जैसे एग्जांपल आप देखो बच्चा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे एग्जांपल देखो, मान ली बच्चा हमारा सोर्स ऑफ चार्ज यहां पे है। मान लो बच्चा क्या बताइए, ये सोर्स ऑफ चार्ज है, इस पे बताओ हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान ली बता चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अरे बोलो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसका बच्चा क्या है, जितना भी चार्ज है यही है, वो सेंटर पे पूरा चार्ज है। मान ले बच्चा क्या है, ये Q है। लेकिन बताओ इसी पॉइंट में बच्चा क्या है, इसी लाइन में हम क्या लिए बताओ, एक हम टेस्ट चार्ज लिया मैंने, बताओ क्या, किसी भी बताओ टेस्ट चार्ज। ध्यान दो, यहां पे मैं सोर्स ऑफ चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे लिखना है, तो मान ली बच्चा क्या है, इस पॉइंट P पे लिख रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट P पे लिख रहा हूं। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट तक, या P लो या तो मान लो हम B पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां से पॉइंट बच्चा यहां लिया, जो A पॉइंट से हम चार्ज को ला रहे हैं, बताओ क्या, A पॉइंट से। ठीक है, A पॉइंट से ला रहे हैं, बात समझ में आए। A पॉइंट से B पॉइंट तक हम चार्ज को ले जा रहे हैं बच्चा। तो A पॉइंट से अगर हम B पॉइंट तक चार्ज को लाया, और बात समझ में आया, तो यहां से चार्ज को ये बताओ Q प्लस Q नॉट, इसको बोलते बता क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोले बताओ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज लिया। ठीक है, तो इस सोर्स ऑफ चार्ज के वजह से हम B पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस चार्ज की वजह से इसके जगह पे हम पोटेंशियल लिखेंगे बच्चा, तो क्या आएगा, B पॉइंट पे लिखने जा रहे हैं, तो यहां से टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं, यहां से यहां ला रहे हैं। तो यहां से यहां लाने में जितना क्या कर बताओ, वर्क डन, जितना ये वर्क डन करेगा, ये चार्ज जितना वर्क डन करा। ठीक है, तो वर्क डन जब भी लिखेंगे बच्चा, हम जहां से लाएंगे तो क्या, वर्क डन मतलब W, और A से B ला रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा, WAB। क्या आ जाएगा, WAB होगा। लेकिन
बी और ए, मतलब बी से बच्चा हम बता क्या ए तक, बी बता ए से बता बी तक ला रहे हैं, तो इस दोनों के बीच पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी बी ए। क्या लिखेंगे बता, वी बी ए। उसके उल्टा होता है बच्चा, मतलब वी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी। ठीक है, और जो टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो उस जगह का बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो डब्ल्यू ए बी क्या है हमारा, क्या है, वर्क डन। क्या बता, वर्क डन। क्या बच्चा बता, वर्क डन फ्रोम क्या, फ्रोम ए टू बी, ए से बी। ठीक है, बाई चार्ज, बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या बच्चा बताओ, क्यू नॉट के द्वारा। अरे बोलो, अरे होगा कि नहीं, मतलब यहां से क्या है, ए से बी तक ले जाने में। समझ में आया हो गया, तो यहां से डब्ल्यू ए बी बटा क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। अरे बात समझ में आया होगा, है ना। तो यहां पे हम बच्चा बात करेंगे कि यहां से यहां ले जाने जितना वर्क डन करा तो बी पॉइंट का क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। लेकिन जो भी पोटेंशियल ये सोर्स चार्ज के वजह से है, जो अभी आप सीखोगे कुछ देर के बाद, अभी आप सीखने वाले हो। बात समझ में आया। अगर हम बात करते बच्चा पोटेंशियल के बात करते हैं, तो यहां पे बच्चा हम क्या बोला कि जब भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो इनफिनिटी से, बता क्या, इनफिनिटी से इतना दूर से लाएंगे जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अभी आप फार्मूला भी डिराइव करोगे, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला आता V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है, तो आर बहुत दूरी हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, तो क्या इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बताओ, जीरो हो जाएगा। इसीलिए बताओ हम जब भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे, बताओ क्या, इनफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करा, जिस चार्ज को ला रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे उस वर्क डन में, तो उस जगह का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझ में आया। तो यहां से बच्चा बताओ, अगर बता इनफिनिटी से, ध्यान दो, किसी इनफिनिटी से ध्यान दो, जहां बता इनफिनिटी से, मान ली पॉइंट पी बच्चा यहां है, ठीक है, जब पॉइंट ए ले लो तो ए है जहां पे, ठीक है, भी बताओ, बता भी ए बता क्या बताओ, एट बता यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पे मान ले बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक बच्चा ले जाने में, जितना यहां से यहां तक ले जाने में जितना ये क्या बताओ, वर्क डन करा, वर्क डन करा। अरे बात समझ में आया। तो वर्क डन करेगा तो कितना करेगा, अभी नाम बताए, ए से बी है तो वर्क डन क्या लेगा, डब्ल्यू ए बी लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी लिखेंगे। बात समझ में आया। यहां से यहां ले जाने में ये ए है क्या, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करा, कितना करा, डब्ल्यू ए बी। आपको पता जिस पॉइंट से लिखना पोटेंशियल होता है, तो जहां तक गया उसमें से पहले वाला को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आएगा बताओ, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या बताओ, वर्क डन। क्या बताओ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी थ्रू बाई बता क्या, बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या बताओ, चार्ज क्यू नॉट अपॉन बता क्या बताओ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वर्क डन बटा बता क्या, टेस्ट चार्ज, बता क्या, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। मतलब वी बी माइनस क्या आ जाए बताओ, ये फार्मूला हो गया बच्चा, इस फार्मूला को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। क्या बताओ, सेट कर लेना है। बात समझ में आया। तो यहां पे कितना है बताओ, वी बी माइनस बताओ वी ए बराबर क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्या बताओ आएगा क्या, क्यू नॉट आएगा। ठीक है, अब इसी को बच्चा हम आगे एक्सप्लेन करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दो। तो हम इसको लिखेंगे क्या कि यहां भी ए फ्रॉम बताओ फिगर से, अगर देखोगे फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे,
करेंगे क्या, VA के वैल्यू क्या बताओ 0 है, क्योंकि एट इंफिनिटी, बता क्या इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, तो वहीं से चार्ज को किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे। ठीक है, अगर यहां से यहां लाते हैं तो पोटेंशियल 0 होगा, मतलब VB माइनस VB मतलब VBA बराबर क्या बताओ WAB अपॉन क्या बताओ Q0, मतलब VB माइनस क्या VA, तो WAB बटा क्या है बताओ Q0, मतलब बोल सकते हैं कि VB बराबर क्या WAB अपॉन क्या बताओ Q0। ये फॉर्मूला आपको डेराइव हो गया। बात समझ में आए, मतलब B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा WAB अपॉन Q0। क्लियर 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 क्लियर, समझ में आ गया होगा। मतलब जब भी चार्ज को लाना है बच्चा, जब भी चार्ज को लाना है तो इनफाइनाइट से लाना है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो जितना वर्क डन करा चार्ज और जिस चार्ज को ला रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो WAB बराबर क्या बताओ हम लिखे बताओ बाई क्या Q0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट बताओ, इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं क्या, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, क्या डिफाइंड, डिफाइंड फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट बाउट H पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, a test positive charged then undergoes work done, undergoes क्या work done and its and ratio and their ratio of charge क्या Q0। ठीक है, चार्ज Q0 क्या बताओ हम रेशियो ले लेंगे, बताओ डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बताओ उस जगह पे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझ में आए। तो हम बच्चा क्या सीख गए कि W बराबर क्या बताओ, W बराबर ध्यान दो, हम W बराबर क्या सीखे बताओ VBA बराबर क्या WAB, ठीक है, बटा बताओ Q0 लिखे, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि VB बराबर VB माइनस VA, तो हमारा क्या WAB बटा Q0। अगर AB को हम काउंट नहीं करते हैं तो बता क्या VB माइनस 0 तो WAB बटा Q0, तो मतलब VB बराबर बता क्या WAB बटा क्या बताओ Q0। तो जनरल फॉर्म लिख सकते हैं V बराबर W बटा क्या बताओ Q0, W बटा Q0। ठीक है, वर्कडन का ये यूनिट क्या बताओ जूल होता है, क्या वर्कडन का ये यूनिट जूल। ठीक है, तो यहां पे हम बच्चा लिख सकते हैं अब क्या आएगा बताओ V बराबर W बटा Q, तो हम बोल सकते बता SI यूनिट अगर हम निकालना होगा तो SI यूनिट क्या बताओ क्या आएगा जूल अपॉन क्या बताओ जूल अपॉन बता क्या कूलॉम्ब आएगा। ठीक है, कूलॉम्ब मतलब जूल अपॉन कूलॉम्ब, कोई बोलते क्या जूल पर कूलॉम्ब। ठीक है, अब बच्चा ये भी पूछ सकते बता क्या जूल पर कूलॉम्ब। ठीक है, बात समझ में आया। तो उसको जूल पर कूलॉम्ब को बच्चा हम बोलते क्या है वोल्ट। ठीक है, बोलते हैं बताओ वोल्ट। वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि जूल पर कूलॉम्ब को
उसको एस यूनिट नाम रखा, क्या? वोल्ट। क्या रखा बताओ? वोल्ट नाम रखा बच्चा। क्या रखा? वोल्ट। बात समझ में आया होगा? क्लियर? ठीक है। तब यहां पे बच्चा हम बोल सकते हैं, बता क्या, कि J बटा C बराबर क्या है? वोल्ट है। ठीक है। और यहां बोल सकते हैं कि V बराबर W बटा Q, तो W के बराबर क्या बताओ? VQ नॉट। VQ नॉट हो जाएगा। ये वर्क डन निकालना होगा। तब चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चा। जैसे एग्जाम्पल बच्चा, अगर मान ली बताओ, अगर की बताओ यहां से किसी एक पॉइंट से, ठीक है, मान ली A बराबर, मतलब कि V बराबर क्या, यहां इंफिनिटी पे बोला पोटेंशियल क्या बताओ? 0 होगा। ठीक है। यहां से किसी P पॉइंट तक लाने में बोला कि वर्क डन लगा 40 जूल खर्चा हुआ, तब बोला जाएगा बताओ Q नॉट का वैल्यू कितना होगा? बता क्या बताओ? Q नॉट का वैल्यू कितना होगा जहां पे Vp पर का पोटेंशियल दिया गया है? या तो बताओ Vp पर का पोटेंशियल दिया गया है, या तो बोला कि इस चार्ज को ले जा रहे हैं, 5 कूलम चार्ज को ले जाने में, तब Vp का पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बताओ W हमारा कितना बताओ? 40 जूल है, मतलब क्या Vp पे। ठीक है। तब Vp कितना बताओ? Vp हमारा कितना दिया बताओ? निकालना है। और चार्ज हमारा Q कितना बताओ? Q नॉट का वैल्यू दिया गया है कितना? 5 कूलम दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या? Vp पूछा। V बटा W बटा क्या होता है? Q। तो 40 बटा कितना बताओ? 5 कटे कितना? 8। मतलब Vp का वैल्यू कितना है बताओ? +8। ठीक है। 8 वोल्ट। क्या बताओ? 8 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा? क्या बताओ? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जूल पर कूलम का होता है वोल्ट। बात समझ में आता है? यहां P पे पोटेंशियल कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर मान ले बच्चा क्या, किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, यहां से बताओ M पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन A से B, ठीक है, A से M तक ले जाने में वर्क डन बोला कि बताओ 100 जूल है। ठीक है। और यहां पे Vm का पोटेंशियल दिया गया है, V क्या MA का पोटेंशियल दिया गया है 20 वोल्ट है। तो आपको पूछा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तो ठीक है, तब सवाल आप कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चा, तो यहां पे ये देखेंगे कि हमारा WAM का वैल्यू दिया गया है। ठीक है। तो WAM कितना बताओ? हमारा 100 जूल हो गया। अब पूछा बता क्या, VMA भी दिया गया, बताओ हमारा 20 वोल्ट दिया गया है। हमें Q नॉट का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता बराबर बताओ V बराबर W बटा Q नॉट। तो Q नॉट का वैल्यू निकाल लो। W बटा क्या बताओ? हमारा क्या जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है। या तो वैल्यू रख दो। तो W का वैल्यू कितना बताओ? 100। अब बटा कितना? 20, 2500, मतलब 5 कूलम आपका क्या होगा? आंसर होगा। मतलब +5 कूलम। बात समझ में आए? तो आपको प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा V वर्सेस बताओ अगर W का रिलेशन होगा बच्चा। सर आप स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल दिए? क्योंकि कारण है बच्चा कि स्केलर क्वांटिटी बोलने का, क्योंकि बता वोल्ट बराबर V बराबर बता पोटेंशियल बराबर W बटा Q बच्चा, है ना। तो यहां बताओ, यहां W क्या बताओ? वर्क डन है। क्या बताओ? वर्क डन। बात समझ में? तो ये बच्चा क्या बताओ? वर्क डन है बच्चा। तो वर्क डन हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और चार्ज भी क्या होता है बताओ? स्केलर होता है। तो सब मिला के आएगा क्या बच्चा बताओ? स्केलर। क्या बताओ? स्केलर आएगा बच्चा। बात समझ में क्या आएगा? स्केलर ही आएगा बच्चा। ठीक है। अब यहां पे भी आगे हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक, आगे बच्चा सीखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो हम लोग बहुत मजे सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको बेसिक सवाल आएगा आपको 12th के एग्जाम में, लेकिन जेईई नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को ये आपको कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको वही लगता है, लेकिन बनाने का आपको तरीका में बस है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलेगा। ठीक है। लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन जो है, मतलब जो है कंसेप्ट आपको यही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं करता है। बात समझ में आए? तो आपको पता होना चाहिए इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा। अब बेसिक बच्चा हम ग्राफ का बात कर लेंगे। ध्यान दो। तब V बराबर बताओ
W बटा क्या बता क्यू नॉट है बच्चा। अगर वर्क डन को कांस्टेंट कर देंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब, जब हम बात करेंगे किसी सोर्स चार्ज के वजह से, ठीक है। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं तो उस समय का हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ का बात करेंगे तो V बराबर क्या, V बराबर W बटा क्यू नॉट। सब बच्चा इसी से निकलेगा, टोटल आप इसी से निकालने वाले हो। बात समझ में आया। तो यहां पे हम बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। तो यहां पे बात करेंगे तो यहां पे बताओ, अगर W को हम कांस्टेंट कर दिए तो वैसी परिस्थिति में V वर्सेस अगर क्यू नॉट का ग्राफ अगर खींचना होगा तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए V वर्सेस क्या बताओ क्यू नॉट का ग्राफ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में। और W ग्राफ क्या होगा, पासेस थ्रू द ऑरिजिन हो जाएगा, अगर क्यू नॉट को कांस्टेंट कर देंगे तब। बात समझ में आया होगा। अब आगे चलते बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बता पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अभी बच्चा देखो बहुत इसमें यूज आने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलने वाला बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं प्यारे बच्चों। इस टॉपिक में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यार, ये निकालना है। क्या आपको नहीं आया अभी तक, कृपया करके ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेरिवेशन बताइए। कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला V बराबर के Q अपॉन R कैसे आया, अरे कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, बात समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया। तो हम इलेक्ट्रिक डेराइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अरे बड़ा मजा आएगा यार, ठीक है। इस मजा आएगा, अगर मजा आएगा क्या मजा आएगा जी बताइए सर। मजा ये आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ पॉइंट चार्ज के लिखेंगे तो मजा इसमें आएगा, जिसका क्योंकि डेरिवेशन बड़ा महत्व है बच्चा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ। सबसे पहले बच्चा हम लेंगे क्या, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज। बताओ क्या, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज लेंगे, टेस्ट पॉइंट चार्ज लेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको डिराइव करना होगा, तो उसमें आपको क्या बताओ, उसमें एक सोर्स चार्ज लेना पड़ेगा। तो मान लो बच्चा ये हमारा सोर्स चार्ज है, क्या बताओ, सोर्स चार्ज रखा गया है जिसपे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताओ Q है, क्या है, Q है, ठीक है। यहां से किसी भी पॉइंट तक हमें निकालना क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चा। तो यहां से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना होगा। तो यहां से बच्चा मेजर कर लेंगे कि इतना दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस पे बताओ यहां पे निकालना है। तो मान ली बच्चा यहां पे किसी पॉइंट जो है, किसी P पॉइंट, मान लिया बच्चा P पॉइंट मेरा यहां है, अरे बोलो है कि नहीं है। और यहां से बच्चा जहां टेस्ट चार्ज रखें, यहां से हमारा दूरी जो है बच्चा ये हमारा क्या है, स्मॉल r है, अरे बोलो है कि नहीं। लेकिन A से बच्चा हम B तक, A से B तक किसी भी बताओ पॉइंट चार्ज को, मतलब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को धकेलना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जब हम डिस्प्लेस करेंगे इसको, लेकिन क्या कहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपोज करेगा, क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा इस क्या लगेगा, इसके उल्टा अपोजिट लगेगा। बात समझ में आए। तो इधर आपका क्या लगेगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो ए वेक्टर क्या बताओ,
एफ वेक्टर लगेगा बच्चा। और यहां पे बच्चा मान लिए बता ए बच्चा कि ए से बी तक लाने में, मान ली यहां से दूरी जो है ए से जो है यहां तक, जिस पॉइंट को मान लिया ओ, तो ओ से ए का दूरी मान लिया कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है। इसमें स्मॉल एक्स में क्या करना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज क्यू को आपको दौड़ाना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ाना होगा। जो चार्ज बताओ जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो बच्चा ए से बी आया, जिसमें बता पूरे वर्क डन, ये पूरा दूरी जो कवर किया बता क्या, ये कवर किया dx। क्या किया बताओ, ये पूरा दूरी यहां से कवर क्या किया, dx दूरी कवर किया। ठीक है, जब ds दूरी कवर किया तो आपको पता होना चाहिए dx के वजह से वर्क डन कितना होगा, अरे dw होगा। वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन dw होगा। छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट करेगा चार्ज पार्टिकल ए से बी तक का, तो वर्क डन कितना होगा, क्या होगा बताओ, dw होगा। मतलब बोल सकते हैं dw लेकिन ab लिखे थोड़ा सा बड़ा घिसपिस हो जाएगा, इसीलिए क्या करना बताओ, dw लिखा मैंने। क्लियर है। तो बता हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा क्या है, P पॉइंट पे निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। बच्चा याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्यों दिखाए हैं सर, है अभी तो बोले स्केलर है, अरे स्केलर है बच्चा, वर्क डन स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फोर्स इधर तो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच के एंगलवा कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, अरे है कि नहीं, बिल्कुल है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चाओ। तो ध्यान दो बच्चा, हम फ्रॉम द फिगर्स लिखें बच्चा, फ्रॉम फिगर। बता पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी लिखना है बच्चे, यही एग्जाम में भी करना। आपको 100 में से जितना आपको नंबर है फुल में से फुल मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर में बात करेंगे तो बता क्या, बताओ वी कंसीडर्ड, हम क्या माने बताओ, कंसीडर्ड ए माने एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ वेयर लोकेटेड सोर्स चार्ज क्यू नॉट, सोर्स चार्ज क्यू नॉट, सोर्स चार्ज क्यू नॉट। क्या बता क्यू, क्या बता सोर्स चार्ज क्यू एंड पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब कौन, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज बता क्या, हम क्या लिए बताओ, क्यू नॉट। बात समझ में, बात समझ में, वेयर क्यू नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी हम क्या किया, डिस्प्लेस किया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात समझ में आया, उसके अगेंस्ट हम डिस्प्लेस करा। ठीक है, देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P फ्रॉम क्या, सोर्स चार्ज फ्रॉम Q, फ्रॉम बता क्या O टू A, क्या बता O2 क्या P, O2 बताओ P, दैट इज बता R दूरी पे निकालना है। R दूरी पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा होगा, R दूरी पे आपको निकालना है। क्लियर है बच्चा। तो यहां पे हम करेंगे क्या बच्चा, R दूरी पे निकालना है, तो आपको तो ये पता चल गया कि बता इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बता छोटा सा हम बताओ, हम डिस्प्लेसमेंट dx करा, ठीक है, और यहां से dx बताओ P तक आ जाएगा, क्या बता P तक आ जाएगा। अब यहां से बता डिस्प्लेस होगा, बता यहां से
डिस्प्लेस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बच्चा कि जब भी हम बताओ, हम जब भी मेजर करते हैं बच्चा दूरी, जब भी बता हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तो चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं। बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम कूलॉम्स लॉ से बच्चा यूज करेंगे। तो यहां बताओ क्यू नॉट के बीच बताओ कूलॉम्स लॉ लगा दो, यहां से यहां का क्या कूलॉम्स फोर्स होगा, ठीक है। तो फ्रॉम बताओ फिगर से बच्चा, फ्रॉम फिगर से बात करेंगे तो दोनों के बीच बता क्या बता, फिगर से बात करेंगे तो दोनों के बीच क्या बताओ, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूर भगाएगा, एक उधर भगाएगा बच्चा। तो बताओ क्या कूलॉम्स लॉ, बताओ कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग टू बता क्या कूलॉम्स लॉ लगाओ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहां पे बच्चा आएगा क्या कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है बता के Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या के तो लिख दिया मैंने आर स्क्वायर, क्या आएगा आर, लेकिन यहां पे आर कोई और है। तो एफ बराबर चार्ज बता क्या बता के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q और Q नॉट, Q और क्या Q नॉट, और R क्या बच्चा बता यहां से दूरी कितना x, बताओ क्या x स्क्वायर। बताओ एफ का एफ वेक्टर का बात करेंगे तो कितना आएगा बताओ Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। बात तो समझ में आ गया होगा। कूलॉम्स लॉ से मैं फोर्स लिख दिया, कूलॉम्स लॉ से फोर्स लिख दिए। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो ये कूलॉम्स का फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट dx आ गया, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों का क्या करें बता हम वर्क डन निकाल देंगे। तो आपको पता होगा वर्क डन बराबर W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, लेकिन यहां बताओ डिस्प्लेसमेंट dx है तो ए वेक्टर डॉट dx वेक्टर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, अगर पता होगा तब क्लास 11th में, ठीक है। तो बच्चा हम क्या लिखेंगे आप बताओ, बताओ क्या हेयर, हेयर बता क्या कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेक्स एंगल, मेक्स एंगल क्या एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री। अरे बोलो जब 180 हो जाएगा तो छोटा सा वर्क डन तो लिखने आया होगा। तो आपको छोटा सा दूरी बता dx दूरी डिस्प्लेसमेंट करा तो बताओ वर्क डन कितना होगा dw होगा। तो वर्क डन क्या हो बताओ बचाओ, इसीलिए बताओ फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या बताओ फॉर क्या, अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या बात करें बताओ फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर dx करता बता क्या dx करता है बच्चा क्या डिस्प्लेसमेंट अगर dx करता है तब आएगा क्या बच्चा बताओ, तो क्या आएगा बताओ, तो वर्क डन कितना होगा dw कितना होगा एफ डॉट dx वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब डॉट प्रोडक्ट हम क्या करेंगे तोड़ेंगे तो बता क्या dw बराबर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड dx वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो थीटा कितना डिग्री बता 180 डिग्री। अरे क्लियर बोलो होगा कि नहीं होगा, तो बता dw बराबर क्या एफ क्या dx cos क्या 180 की वैल्यू कितना -1, तो dw कितना आगे बताओ -f dx। अरे होगा कि नहीं होगा यही बता दो, अरे बिल्कुल होगा, ठीक है। जब ये होगा तो इसमें हम क्या करें छोटा सा अगर हम अगर वर्क डन लिख दिया तो छोटा सा अगर वर्क डन लिख देंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बताओ टोटल क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। dw 0 से क्या हो जाएगा w माइनस क्या यहां बताओ
इन्फिनिटी से लेके क्या बताओ, इन्फिनिटी से लेके क्या आर तक, इन्फिनिटी से क्या ले बताओ, आर तक ला रहे हैं, तो आर हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जब हम इसको कर लेंगे तो इसको सॉल्व कर लो बच्चा, तो वर्क डन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, क्या बताओ, डब्ल्यू, और यहां से जीरो से हो जाएगा डब्ल्यू, वहां कितना आएगा बताइए, इन्फिनिटी से होगा आर, तब फोर्स बताओ क्या, फोर्स के वैल्यू बताओ कितना आया, के बताओ क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा dx। अरे क्लियर कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चा करेंगे क्या, W बराबर क्या बताओ, हमारा क्या बताओ, W बराबर क्या आया, माइनस बता इन्फिनिटी से क्या आगे बता R तक हो गया, क्या बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके बता क्या R तक। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां पे बच्चा क्यू नॉट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है बच्चा, बाहर कर लो, माइनस क्यू बटा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बता इन्फिनिटी से लेके R, बताओ 1 बटा एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक्स स्क्वायर ऊपर क्या माइनस क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 2 dx आ जाएगा, इन्फिनिटी से क्या r हो जाएगा, मतलब क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन, मजे से पढ़ो यार, इन्फिनिटी से माइनस r आ जाएगा, तो ये बता एक जुड़ेगा तो जोड़ोगा तो कितना बता, x पर -1 बटा -1। अरे होगा कि नहीं होगा? इन्फिनिटी से क्या होता r होगा, तो माइनस क्यू नॉट इधर माइनस निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना 1 बट्टा कितना आ गया बताओ, x आ गया, यहां माइनस जो निकला नहीं इधर आएगा तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बट्टा x इन्फिनिटी से कितना बता r होगा। अगर इसी को बच्चा हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या कि वर्क डन बराबर आएगा क्या, बता क्या बताओ, क्यू नॉट बच्चा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ, 1 बट्टा क्या r पुट करोगे, एक बार 1 बट्टा इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बट्टा इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पे पुट कर दो, तो वर्क डन कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बता क्या 1 बट्टा r, क्या आ जाए बताओ, 1 बट्टा r माइनस 0, तो कितना बताओ, W बराबर क्या आ गया, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अरे बोलो कि आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा वर्क डन आया, किसी भी बता P पॉइंट तक का वर्क डन आ गया। जो वर्क डन आ जाएगा तो आपको क्या करना है बताओ, वर्क डन आ जाएगा तो आपको निकालना क्या बच्चा, हमारा क्या पोटेंशियल निकालना है, तो वी नो दैट क्या बता, तो पोटेंशियल बता V बराबर क्या होता बता, W बटा क्या W बटा Q कौन, टेस्ट चार्ज, क्या बताओ Q नॉट। ठीक है, तो यहां W का वैल्यू क्या है बच्चा बताओ, Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपन क्या बताओ Q नॉट आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चा, तो क्या आएगा, V बराबर क्या आएगा, W क्या है बताओ, Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फिर क्या 1 बट्टा क्या आ जाएगा, Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट बच्चा कैंसिल, तब V बराबर क्या बता क्या Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही तो फॉर्मूला को डिराइव करना था बच्चा जी। वैल्यू क्या है, इसको और भी लिख सकते हो कि V बराबर क्या बताओ, Q बट्टा मतलब KQ अपॉन क्या बताओ R, KQ अपॉन R हो जाएगा बच्चा, KQ अपॉन R। आपको डेरिवेशन आपको बच्चा समझ में आया होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना आया, KQ अपॉन R, मजा आ गया होगा डेरिवेशन के साथ बच्चा। अरे बात समझ में आया कि नहीं बताओ, डेरिवेशन के साथ बच्चा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा V का वैल्यू KQ अपॉन R बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। याद रखना है, जीरो भी हो सकता है बच्चा। इसीलिए अगर हम बात करें जनरल फॉर्म का बात करेंगे, जो वेक्टर फॉर्म में डिराइव करेंगे बच्चा, तो वहां पे आपको कहा जाएगा इन वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे, वेक्टर फॉर्म इन द फॉर्म अगर डिराइव करेंगे तो वेक्टर फॉर्म, सॉरी, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राइव करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि आपको जो पोटेंशियल बच्चा क्या होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, क्या बताओ, और पॉजिटिव भी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी क्या बताओ, पॉजिटिव, जीरो और क्या बताओ, निगेटिव। ये तीनों हो सकता है बच्चा, याद रखना। इसीलिए बताओ भी का वैल्यू क्या बताओ, जीरो भी हो सकता है, या तो भी का वैल्यू बता क्या बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है पोटेंशियल। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। इनफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग में लगाने पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर में अगर अर्थिंग में जोड़ देंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ का बात करेंगे तो आप ग्राफ भी जान सकते हैं। ग्राफ क्या होगा बताओ, अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ खींचेंगे बच्चा तो क्या आएगा। देखो बच्चा, ग्राफ अगर बात करते हैं तो बता क्या, भी बराबर के क्यू अपॉन क्या बताओ, मतलब क्या, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, इसका एक्स, ये बताओ वाई एक्सिस हो गया, बता क्या, वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला मेरा क्या बताओ, एक्स एक्सिस हो गया। तो आपको पता है बच्चा, यहां देख सकते हैं ये भी वर्सेस अगर आर का ग्राफ खींचे, भी वर्सेस आर का ग्राफ अगर खींचते हैं तो बच्चा क्या होगा, क्या होगा बच्चा, ये जानना है। ठीक है, अगर भी वर्सेस बता आर का ग्राफ खींचे तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि ये बता भी बता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तब भी क्या होगा, इनवर्सली किसका हो, 1 बटा आर का होगा। आर का इनवर्सली वाई बराबर 1/x है, वाई बता इनवर्सली 1/x है, तो इसका ग्राफ हमेशा याद रखना बच्चा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, क्योंकि अगर आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट को टेंस करेगा। जैसे 0 का मतलब 0 पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, तो 0 जैसे पुट करा ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। इसीलिए बड़ा इसका ग्राफ बच्चा क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। बात समझ में आया, तो भी इनवर्सली 1 बटा क्या बता, 1/r होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बच्चा ए आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो बच्चा ऐसे कट करके ऐसे जाता है बच्चा। ठीक है, तो दोनों ग्राफ हम अगर बताना होगा बच्चा तो आगे भी खींच सकते बच्चा। आगे हम बात करते बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा स्फेरिकल सेल, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ इन बताओ स्फेरिकल सेल, ध्यान दो बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बताओ स्फेरिकल सेल, बता क्या, स्फेरिकल सेल का बात करेंगे। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, जब भी सेल का बात करेंगे बच्चा तो सेल हमेशा जो होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर में ग्रो करता है बच्चा। आपको बता रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता स्फेरिकल सेल का बात करेंगे तो वहां पे आप जब देखेंगे तो इस टॉपिक को बच्चा पढ़ना है। तो सेल जब भी बनाते हैं तो आपको रिंग जैसा दिखेगा, बता क्या, रिंग जैसा बच्चा दिखेगा। तो मान ली बच्चा सेल बनाना है तो सेल मान ली बच्चा पहला, ठीक है, स्फेयर मान ली, उसके बाद बताओ दूसरा स्फेयर बच्चा क्या था, दूसरा स्फेयर बनाया मैंने। ठीक है, दूसरा स्फेयर बना दिया मैंने। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है बच्चा, ये दोनों बताओ, ध्यान दो, ये बता रिंग जैसा बनेगा। ठीक है, अगर मान बात करेंगे बच्चा क्या है, स्फेरिकल सेल हो चाहे कंडक्टर हो बच्चा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा 0 नहीं होता है। ये बच्चा क्या बता, ये सेल बन गया, बता क्या, सेल बना, बता क्या है, स्फेरिकल सेल है बच्चा। क्या बताओ, स्फेरिकल सेल, क्या बताओ, स्फेरिकल सेल है बच्चा। स्फेरिकल हम सेल का बात करेंगे, बात समझ में। जब स्फेरिकल सेल होगा बच्चा तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो यहां से यहां तक की दूरी मान लो बच्चा, क्या बताओ, यहां से यहां दूरी क्या है, रेडियस आर है। ये बता क्या है, रेडियस आर है।
ध्यान दो बच्चा, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी चार्ज कहां होगा, सेंटर पे होगा। क्या बता, सेंटर पे होगा बच्चा, सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, लेकिन इस सेल के वजह से अगर पूछा, मान ली पॉइंट पी चार्ज, पी यहां पे है, ठीक है, इनसाइड में है, बता क्या बताओ, इनसाइड में कोई पॉइंट चार्ज है, मान ली पॉइंट पी यहां है, ठीक है, मान ली पॉइंट, अगला पॉइंट मान ली क्या है, पॉइंट यहां पे क्यू है, क्यू बता यहां है। अगर मान ली बच्चा पॉइंट क्या है, आर यहां है, ठीक है, यहां पे बच्चा मान ली जो है कैपिटल स्मॉल आर, क्या बता, स्मॉल आर है, ये मेरा क्या बताओ, ये पॉइंट बताओ क्या है, कैपिटल आर, क्या बता, कैपिटल आर। इस पॉइंट पे पूछेगा बच्चा, याद रखना है। ये पॉइंट मान ली बता क्या, पी, ठीक है, क्यू लिया मैंने, और यहां एम नाम लो, क्या बता, एम। तो बच्चा तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो याद रखना है, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर बच्चा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होता है। सेल में यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, कहीं भी पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। क्या होता है बताओ,